आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम नए लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। नए लेसन का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन को देखना है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये सेकंड लेसन है, तथा अगर अन्य बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग थर्ड लेसन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है पहले ये जान लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? रसायन विज्ञान के वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा, जिसे बोलते हैं केमिकल एनर्जी, तथा वैद्युत ऊर्जा, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक दूसरे में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाती है। हमने क्या कहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, देखिए ये रसायन केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा, एक होता है रासायनिक ऊर्जा, भाई रासायनिक पदार्थों से द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा, और दूसरा है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमें वैद्युत बैटरिया जैसे बैटरी होती है ना, या इलेक्ट्रिसिटी से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे हम वैद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में एक दूसरे में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन जो है वैद्युत रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अरे वैद्युत ऊर्जा कौन है? एक होता है वैद्युत ऊर्जा और एक होता है रासायनिक ऊर्जा। आप एक बैटरा ले लीजिए, बैटरा, तो बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। अब वो रासायनिक ऊर्जा कैसे स्टोर होती है? भाई वैद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं ना, और फिर बैटरी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा से हमें जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर उसको चार्ज करते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा से फिर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में होने वाले जो अन्योन्य परिवर्तन होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। विद्युत अपघट्य के विलयनों का चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वैद्युत अपघट्य के विलयनों का चालकत्व। अब बात आई वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, फिर इनके विलयन क्या होते हैं, और फिर उस विलयन का चालकत्व क्या होता है। तीन बातें हैं, तीनों को जो है आराम समझ लीजिए। देखिए ये जो पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसमें से एग्जाम में एक आध क्वेश्चन मिलेगा। अब चाहे विकल्प में तो मिलता ही मिलता है, साथ में लॉन्ग में भी मिलेगा। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विलयन का लेसन इंपॉर्टेंट था ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं विद्युत अपघट्य के विलयनों का चालकत्व। तो वैद्युत अपघट्य के विलय देखो होता क्या है,
वैद्युत अपघट्य किसे कहोगे? सबसे पहले बात ये आती है वैद्युत अपघट्य क्या है, तभी तो विलयन बनाओगे। पहले आप ये पहचानो कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, और जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ जान जाओगे तब विलयन बना के धारा प्रवाहित कर लेना। ठीक, तो देखो आपके सामने बहुत सारे पदार्थ रखे गए हो, कैसे पहचानोगे हमारा वैद्युत अपघट्य है? इलेक्ट्रोलाइट से। तो वैद्युत अपघट्य पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप पानी भरा हो और पानी में उसको डाल दो, उस पदार्थ को आप डाल दीजिए, यानी जो आपके पास पदार्थ है चेक करना है ना वैद्युत अपघट्य है कि नहीं, आप पानी में डाल दीजिए और पानी में डाल करके घोल दीजिए। क्या कर दीजिए? अब घोलने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, एक इलेक्ट्रोड पर धारा लगा दीजिए, और अगर दूसरे इलेक्ट्रोड पर धारा हमें प्राप्त हो जाए तो समझ लो वो पदार्थ आपका इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वैद्युत अपघट्य है। यानी वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में से वैद्युत धारा को प्रवाह किया जा सके उसे हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और जिनमें से धारा नहीं प्रवाहित होगा, मान लीजिए घोले, चेक करता हो ना, घोले में धारा नहीं प्रवाहित हुआ तो नहीं प्रवाहित हुआ तो वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। समझ में आ गया ना? जैसे आपने वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा प्रवाहित कर रहे हो ना, एक सिरे पे लगाया दूसरे सिरे से प्राप्त कर लिया, तो एक सिरे से लगाया दूसरे सिरे से प्राप्त कर लिया, तो ये किस नियम पर आधारित है? तो जैसे हमारा मेटल्स होता है, मेटल्स जानते हो ना, धातु, धातुओं में भी तो धारा प्रवाहित होता है। अरे कॉपर का तार हो या आयरन का तार हो, तो वायर में एक साइड में आप करंट टच कराते हो दूसरे में मिल जाता है। तो जिस प्रकार से धातुओं में जो है वैद्युत धारा का प्रवाह ओम के नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? ओम के नियम के अनुसार होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, इसमें भी धारा का प्रवाह ओम के नियम के अनुसार होता है। वैद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर इसमें भी धात्विक चालक की भांति ओम का नियम लागू होता है। यानी कहने मतलब जो वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन होते हैं इनमें विद्युत प्रवाहित करने पर, तो जैसे धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह होने पर ओम का नियम लागू होता है, वैसे इनमें भी लागू होता है। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम के अनुसार, मान लीजिए भूल गए होंगे आप लोग, ओम के नियमानुसार क्या है जान लो। कैसे? चालक का विभव को हमेशा एवं उसमें बहने वाली धारा आई होता है, तथा चालक के प्रतिरोध, जिसे हम आर लिखते हैं, में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? संबंध होता है V बराबर आई आर, यही तो होता है। भाई किसी भी चालक में अगर आप धारा प्रवाहित करते हो तो उसमें बहने वाली उसका चालक का विभव तथा उसके प्रतिरोध में निम्न संबंध होता है, V बराबर आई आर। समझ में आ गया ना? ओम का नियम यही है कि यदि किसी धात्विक चालक का विभव V, उसमें बहने वाली धारा I तथा चालक की प्रतिरोध R में निम्न संबंध होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना है ओम का नियम। इतना समझ में आ गया ना? ये ओम के नियम की बात है। अब बात आता है कि हम धारा कहाँ प्रवाह कर रहे हैं? वैद्युत अपघट्य में प्रवाह कर रहे हैं ना। यहाँ हम कोई तार वार थोड़ी लगा रहे हैं, यहाँ हम कॉपर वायर का प्रयोग नहीं कर रहे, हमें केवल विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करके बताना है। कैसे? विद्युत
अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर विलयन धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आराम से समझोगे तभी समझ में आएगा, याद कर लीजिएगा। इस हेडिंग में आपके 2-3 डिफिनेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत अपघट्य जान गए ना, वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर इसमें भी जो है धात्विक चालक की भांति ओम का नियम लागू होता है। तो अब ओम के नियम के अनुसार किसी चालक का जो विभव होता है तथा उसमें बहने वाली धारा आई तथा चालक के प्रतिरोध में निम्न संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? V बराबर IR का संबंध होता है। तो अब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध उस चालक का उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है, जिसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आगे देखो, ये हमारा जो है जलीय विलयन है, किसका है? कोई वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। अब इसमें जो है धारा प्रवाह करेंगे, ठीक। अब धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न होगा, कोई होगा इसमें जो धारा हमारी बह रही है उस धारा को बहने में थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। कोई ना कोई होगा धारा के बहने में कुछ डिस्टर्ब उत्पन्न करेगा, यानी अवरोध उत्पन्न करेगा। तो जब धारा के प्रवाह में जो अवरोध किसी जलीय विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न होता है और एक अवरोध कार्य करता है। तो जो अवरोध होता है उसी अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। समझ में आया प्रतिरोध की कहानी? कि जब हमने क्या लिखा है, यही तो लिखाया है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा, किसके द्वारा? अरे विलयन तो धारा प्रवाहित कर रहा है, तो विलयन तो अवरोध उत्पन्न करेगा। तो यही कहा विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध। अब विलयन में से धारा प्रवाहित करता हो तो विलयन में कुछ ऐसा हुए जो धारा प्रवाह को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हो, तो किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा, इसे भी ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। कहा कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जलीय विलयन जो है एक अवरोध उत्पन्न करता है, इसी अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब दूसरी बात सुनो, कहानी आप बात और आगे बढ़ाते हैं। अवरोध तक समझ में आएगा ना, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। क्लियर? अब देखिए, अब जलीय विलयन द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया गया। अब हम कोई पदार्थ डालेंगे, उसमें कोई ऐसा पदार्थ डालेंगे जो अवरोध को खत्म करे। क्या करे? अवरोध को। अरे जैसे रास्ता में जाता है, क्यों डंडा लेके मिले, आओ जाए नदी तू कहो कौन कहीं जाबू तो क्या करो? तो आप जब अब तू कमजोर होगो तो अगले दिन काबू घबरा हो, क्यों बलाक लेके जाबो साथे जो तू तगड़ा होए के चलो आज मिलत बताई तो। हाँ, तो अब तो वैसे जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा था, अब उसके लिए हम कोई उसमें दूसरा पदार्थ डालते हैं। अब वो क्या करता है, उस अवरोध को खत्म करके उसके चालकत्व, यानी जो चालक था, धारा प्रवाहित हो रही थी, उसकी चालकता को बढ़ा देता है। अरे जो धारा कम हो रही है तो वो चालन हुआ ना, धारा बहने की चालकता हुई, तो चालकता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अवरोध खत्म करके चालकता
बढ़ा देता है। तो अब बस बात बढ़ गई कि जब किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में कोई पदार्थ डालने पर जिसके द्वारा चालकता बढ़ जाती है तो उस पदार्थ को उस विलयन का चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। समझ में आओ कि नहीं? विद्युत अपघट्यों द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा धारा प्रवाह में दी गई सहायता को उनका चालकत्व कहलाता है। उनका चालकत्व कहलाता है। हमने कहा कि विद्युत अपघट्टों द्वारा, अब बात किसके द्वारा है? विद्युत अपघट्ट द्वारा है ना। तो विद्युत अपघट्टों द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह, जैसे धारा प्रवाह में कोई अवरोध था तो उसे प्रतिरोध कह दिया गया। तो धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उनके द्वारा धारा प्रवाह में दी गई सहायता, उनके द्वारा धारा प्रवाह में अब कोई पदार्थ मान लीजिए डाले, अब उसके द्वारा उच्च धारा के प्रवाह में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। तो वही प्रवाह में दी गई सहायता को उनका चालकत्व कहलाता है। समझ में आओ कि नहीं? चालकत्व, देखो बात चालकत्व आई ना। चालकत्व को हम जो है कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अब आप चालकत्व किसे कह रहे हो? जो प्रतिरोध था उसको हटा के कर रहे हो ना। तो अगर सामने लिख दी तो मतलब यह के बराबर हुए प्रतिरोध के, तो बराबर कहाँ हुआ? अरे रहा प्रतिरोध, वह के उल्टा हुआ ना, प्रतिरोध खत्म की गवा, उल्टा हुआ कि नहीं? अरे यह कर रहा वो का हटावा गवा, तो इसको लिखा जाएगा 1/r। क्या लिखा जाएगा? अरे बड़ा आर लिखा जाता है मतलब के बराबर हुआ। लेकिन अब इनका समाप्त केस ना, उनके उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो जो चालकत्व होगा वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यानी चालकत्व जी बराबर 1/r। इसको ध्यान रखिए। जहां आर कौन है? जहां आर बराबर प्रतिरोध है। कौन है? यानी प्रतिरोध का है अवरोध है। अवरोध को खत्म करके धारा के प्रवाह में दी गई सहायता उस विलयन का चालकत्व कहलाता है। और चालकत्व पर जी बराबर 1/r होता है। समझ में आता है कि नहीं? आगे जो चालकता का मात्रक होता है, चालकता का मात्रक, अरे यही तो चालकता है जी। ओम इनवर्स, ध्यान समझो। आर है ना, आर के मात्रक ओम हुआ। तो जब बटे में गवा तो नीचे से ऊपर आ जाए तो ओम इनवर्स ना हुए। अरे जब लिखा जाए 1/ओम ऐसे लिखबो, आर की जगह यहाँ ओम लिखबो, अब ऊपर आ जाए तो क्या हो? ओम इनवर्स बना कि नहीं बना? ओम इनवर्स। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो ओम इनवर्स, ये तो सही है। सुनो अब ओम जानो कैसे लिखा जाता है? ओम ऐसा लिखा जाता है। ओम ऐसा लिखो अंग्रेजी में। अब इका उल्टा हुआ था ना, चालकता क्या होती? उल्टा हुआ था। देखा उलट दियो, महो कह दियो। महो का कह दियो? महो हैगा ना। अरे ओम का उल्टा क्या हुए? महो। देखा महो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? महो या महो MHO महो। और सुनो यसाई मात्रक, योग याद रखो। सीमेंस का यसाई मात्रक, और इसे S से प्रदर्शित करते हैं। S से प्रदर्शित, सीमेंस को S से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आया? ये कहा कि धारा के प्रवाह में दी गई सहायता जो है उस विलयन का चालकत्व कहलाता है। ये तो हमने कहा। तो अब चूंकि धारा के प्रवाह में अवरोध आर था तो अपोजिट कह दिया सहायता में, तो वो उसका चालकत्व कहलाएगा। तो चालकत्व या चालकता को हम जी से प्रदर्शित
करते हैं, और G बराबर 1/R, जहाँ R जो है प्रतिरोध है। तो अब चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, भाई प्रतिरोध का उल्टा ओम होगा, तो ओम इनवर्स या ओम चाहे बनाए के ओम इनवर्स से बताओ, या महो होता है ओम, महो होता, देखो प्रतिरोध होता है ओम, एक हम महो भी लिख सकते हो आप, और जो है अयसाई मात्रक सीमेंस होता है, इसको यस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किसी समान चालक का प्रतिरोध किसी समान चालक का प्रतिरोध, उसकी लंबाई को L से रिप्रेजेंट के अनुक्रमानुपाती तथा उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि किसी चालक का प्रतिरोध जो R होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो R होता है वो समानुपाती L, और R की जो वैल्यू होती है वो समानुपाती 1/A। अरे चालक की लंबाई है L, यानी R जो होगा L के अनुक्रमानुपाती, और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A होगा ना, ये उसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ, और दोनों जने मिला लियो, तो R बराबर ना लगाओ, पहले R समानुपाती L/A हो जे, यही तो बनेगा। समानुपाती हटाओगे, कोई न कोई बराबर लगाओगे तो कोई नियतांक रखो, जिसे हम रो बोलते हैं, तो L/A। इतना समझ में आवा? समझ में आवा हो तो 2 नंबर डाल ले। हमने क्या कहा कि समान चालक का प्रतिरोध, मान लो कई चालक है, अगर 2 चालक है तो 2 प्रतिरोध लगाओगे ना, अरे एक से लगाओगे तो दूसरे धारा लेबो, एक से देबो तो एक से लेबो। तो समान चालक प्रतिरोध अगर है तो R उसकी लंबाई, तो R यानी समान प्रतिरोध जो R है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A, दोनों मिला ले R समानुपाती L/A हो जे, और फिर समानुपाती हटाओगे, नियतांक लाओगे, तो ये R बराबर रो L/A। अब रो का ध्यान रहे हो, जहां R बराबर क्या है? चालक का प्रतिरोध है ना, चालक का प्रतिरोध है। और सुनो रो, अबे भाई रो एक लिखे, का लिखे का रो बोलत, का बोलत ही रो विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं? हाँ, एग्जाम में पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट है, चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई। अब एक आवा है, हाँ चालक का क्या है? चालक का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। मान लीजिए L बराबर 1 सेमी, तो हमारा A जो होगा 1 वर्ग सेमी बन जाएगा, 1 वर्ग सेमी, ठीक। तो जब ये दोनों आ जाएगा तो R बराबर हमारा रो आ जाएगा, R बराबर रो, अर्थात इकाई लंबाई, इकाई माने एक होता है ना, तो लंबाई का लिहो, इकाई लिहो, इकाई मतलब 1 सेमी, 1 सेमी का इकाई लंबाई कहा गया, ठीक। तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद, इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब 1 सेमी वर्ग, यही तो है। एक क्षेत्रफल की बात हो रही, ठीक है। का प्रतिरोध उसका या उसके विशिष्ट प्रतिरोध या
प्रतिरोधकता, इसको भी जाने रखिएगा। प्रतिरोधकता ये भी एग्जाम में पूछा गया, प्रतिरोधकता से आप कैसे कहलाता है। हमने कहा कि किसी इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इसी विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अरे इकाई लंबाई होगा और इकाई अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल होगा तो क्या आ जाएगा, R बराबर रो आ जाएगा। तो यानी इसका जो प्रतिरोध होगा इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होगा वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बराबर होगा। अब सुनिए रो का मात्रक किस बराबर निकाला गया रहा, रो L अपान A, ये निकाले रहे हो। तो रो अगर आपका निकाले कहा जाते ऊपर चला जाए इधर चला जाए तो रो बराबर क्या आएगी, R A अपान L आएगी। यही तो बने। R के मात्रक क्या होता है, ओम होता है। R के मात्रक क्या होता है और A के मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, और A के मात्रक सेंटीमीटर के वर्ग होता है, क्षेत्रफल है ना। और L क्या है सेंटीमीटर बना हुआ पाजे, तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा, बचा का ओम सेमी, ओम सेमी बचा, ओम सेमी इसका मात्रक होगा। समझ में आएगा। हेडिंग डाल लो, चालकत्व विशिष्ट चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व और तथा विशिष्ट चालकत्व या इसी को चालकता भी कहते हैं, चालकता। अंग्रेजी में कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हेडिंग है, इसमें दो बात आपको जानना है। एक चालकत्व क्या होता है, क्या हमने कहा कि जो जलीय विलयन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, विलयन द्वारा किया गया अवरोध विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। ये विलयन द्वारा दी गई सहायता चालक विद्युत अपघट के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर, यानी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा दी गई सहायता उसका चालकत्व कहलाता है। ये तो हमने बताया कि अवरोध को खत्म करके यानी अवरोध को समाप्त करके विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में दी गई सहायता उसका चालकत्व कहलाते हैं। हमने चालकत्व G बराबर 1/R बताया, ये तो बताया है। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व तथा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। दो बातें बताए, दोनों समझ में आ जाए तो ठीक। हमने कहा किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, भाई चालक का प्रतिरोध R है तो क्या उल्टा व्युत्क्रम चालकत्व तो होगा जी। और सुनिए विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसका, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व तो है जी। चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व को कापा को ऐसे छोटा सा के बना कापा लिख सकते, कापा से प्रदर्शित करते हैं, अरे R बराबर हमने कहा रो L अपान A बताया तो R के व्युत्क्रम का हुए, R देखो R के व्युत्क्रम बना है ना, क्या कहा गया किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम,
तो आर बराबर रो एल अपान एक हुआ। तो आर का हम व्युत्क्रम करबे तो 1 अपान आर है जी, 1 अपान आर बन जाए ना। तो 1 अपान और सुनो विशिष्ट प्रतिरोध का भी व्युत्क्रम हो जाएगा। अरे जब इनका व्युत्क्रम करबो तो एल व्युत्क्रम हुई है। और एल अपान ए के उल्टा का हुए ए अपान एल ना हो जी। यस सर। अरे आर के व्युत्क्रम 1 अपान आर कह दिहन, रो के व्युत्क्रम 1 अपान रो कह दिहन। तो ए एल अपान ए रात एक का बटे में जब लगोगे तो पलट न जाए। तो एक क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आएगा? यहाँ या जहां 1 अपान आर बराबर चालकत्व आय का है, यही तो चालकत्व आय जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तथा 1 अपान रो विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या इसी को एक नाम और है चालकता। क्या? अचालकता कितना प्रदर्शित कर कापा के। और सुनो ध्यान समझिएगा, देखो 1 अपान आर का क्या लिखा जाता है? जी। अरे 1 अपान आर का जी लिखा जाता ना। और 1 अपान आर ये रो जो है, रो को हम क्या लिख रहे हैं? कापा वाला के, कापा वाला के। और सुनो एल अपान ए अपान एल है, ये है। इतना समझ में आएगा? एक बात और समझ लो यहाँ पर बस, देखो जी बराबर कापा और ए अपान एल बनाना। तो अगर हम ई के वैल्यू निकाले के के वैल्यू जैसे लिखा है जी बराबर के ए अपान एल है, लिखा ऐसा लिखा है। यस सर। बटा एक मन को ऐसा हुए। तो के बराबर का हो जाए फिर जी एल अपान ए हो जाए ना। यस सर। के बराबर यही तो है। तो आप यह लिख लो कापा वाला के बराबर जी एल अपान ए। जी के वैल्यू का होता है? अरे जी के वैल्यू का होता 1 अपान आर नहीं होता है। तो 1 अपान आर धर लियो और गुणे एल अपान ए, यानी के बराबर 1 अपान आर गुणे एल अपान ए, यही तो होता है। एक क्वेश्चन नंबर के बनबो 4। बहुत कुछ सीख गए। समझ में आ गया नहीं? यस सर। बस जवान दे रहे वैसे निकाले।